हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लेट्स द सिस्टम ऑफ सिमुलटेनियसली लीनियर इक्वेशन बी। आपके एक नीचे ये लीनियर इक्वेशन का क्या दे रखा है, सिस्टम दे रखा है। यानी इसके अंदर आपको 3 लीनियर इक्वेशन दिख रही होगी। ये सबसे ऊपर वाली फर्स्ट, ये आपके सेकेंड, ये आपके थर्ड। इन 3 लीनियर इक्वेशन के अंदर तीनों के अंदर आपके 3 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y दिख रहा है और तीसरा वेरिएबल आपके z है। अगर आपको 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास में कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो 3 वेरिएबल है इसलिए आपके 3 इक्वेशन दे रखी है। अगर आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती x और y ओनली फॉर, तो आपको पास में 2 इक्वेशन की ज़रूरत थी, 3 इक्वेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो इस सिस्टम के अंदर आपके 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या दे रखी है? 3 इक्वेशन दे रखी है। इस एक्सरसाइज के अंदर अपन डिटर्मिनेंट मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड कर दी है। इसके अंदर जो आपके इक्वल में दे रखा है B1, B2 और B3, ये आपके तीनों जीरो नहीं होने चाहिए। एक जीरो हो सकता है, इनमें से 2 जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन तीनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर तीनों जीरो हो जाएंगे तो आप इसका सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। इसके अंदर आपके B1 इक्वल, B2 इक्वल, B3 इक्वल जीरो है, देन द सिस्टम इज़ होमोजीनियस। अगर तीनों जीरो हो जाएंगे तो सिस्टम क्या कहलाएगा? होमोजीनियस कहलाएगा। अदरवाइज सिस्टम क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस। इस चैप्टर के अंदर अपन वी सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी अपन केवल नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही सॉल्यूशन पढ़ेंगे। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन इस मेथड से नहीं होगा, इसलिए अपन नहीं पढ़ेंगे। अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट। जो आपके लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, किसका यूज करके अपन करेंगे? डिटर्मिनेंट का यूज करके। 2 मेथड है इसके अंदर लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की। पहली मेथड आपके है क्रैमर मेथड से, और दूसरी मेथड आपके मैट्रिक्स मेथड है। तो पहली मेथड, सबसे पहले क्रैमर रूल्स पढ़ लेते हैं। क्रैमर रूल्स के अंदर सबसे पहला है 2 वेरिएबल वाला, और फिर अपन पढ़ेंगे 3 वेरिएबल वाले। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल वाले पढ़ लेते हैं। 2 वेरिएबल के अंदर आपको 2 इक्वेशन दे रखी होगी, और जिसकी फॉर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दे रखी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट a1x प्लस b1y इक्वल c1। इक्वेशन नंबर सेकंड आपको दे रखी है a2x प्लस b2y इक्वल c2। दोनों इक्वेशन आपके पास में है। इसका जो सॉल्यूशन है अपन ने छोटी क्लासों में देखा था बहुत सारी मेथड से, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर इसका सॉल्यूशन अपन क्रैमर रूल्स यानी डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल्स है, उसमें आपके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का सीधे फार्मूला है। आपके पास में एक्स की वैल्यू निकालने का और वाई की वैल्यू निकालने का स्क्रीन पे आपको फार्मूला दिख रहा होगा। एक्स इक्वल होता है del1 अपॉन डेल, और वाई की वैल्यू सीधे आ जाएगी del2 अपॉन डेल। अब आपको पता होना चाहिए कि del1 क्या है और del2 क्या है। तो del1 और del2 की वैल्यू दे रखी है आपके स्क्रीन पे। इसके अंदर x की वैल्यू है del1 अपॉन डेल और y की वैल्यू del2 अपॉन डेल। तो आपके पास में 3 चीज़ों की वैल्यू पता होनी चाहिए, del1 और del2। एक तो डेल की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक del1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक del2 की। याद करने का तरीका भी बता दूंगा, उससे आप आसानी से याद रख सकते हो। ये इक्वेशन की फॉर्म याद रखनी, इसी फॉर्म में आपके इक्वेशन दे रखी होनी चाहिए। a1x प्लस b1y इक्वल c1। जो x का कॉफिशेंट होगा पहली इक्वेशन में a1, पहली इक्वेशन में y का कॉफिशेंट होगा, ऊपर इक्वेशन को देखना है। पहली इक्वेशन में y का कॉफिशेंट क्या होगा? b1, और पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हो जाएगी c1। दूसरी इक्वेशन में देखोगे तो x का कॉफिशेंट होगा a2, y का कॉफिशेंट होगा b2 और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी c2। अब यहाँ पे जो डेल की वैल्यू है आपको वेरिएबल नहीं लिखना है, केवल जो कांस्टेंट है a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो ही डेल के अंदर लिखे जाएंगे, वेरिएबल लिखे नहीं जाएंगे। जब भी
बात की जाती है कि वो वाली टर्म लिखनी है तो उसके अंदर वेरिएबल हटा देना, जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखनी है। तो डेल के अंदर आपके जो इक्वेशन के इस तरफ जो वैल्यू दे रखी है, जो गिवन इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू दे रखी है वो डेल के अंदर आएगी। लेफ्ट साइड में आपके देखो दो वैल्यू दे रखी है, a1 b1 a2 b2। तो जो डेल की वैल्यू होगी वो आपके यही होगी a1 b1 a2 b2, ऐसा कैसा वेरिएबल को हटा के आपको लिखना है। अब जब डेल वन की वैल्यू निकालनी है तो डेल वन के लिए जो ये c1/c2 है, फर्स्ट वाली यानी फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे रखना है। c1/c2 किस पोजीशन पे रखना है? फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे। डेल वन निकालने के लिए c1/c2 फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे रख दो। ये आपके फर्स्ट कॉलम मान लो, इसको सेकंड कॉलम मान लो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम मान लो। तो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे तो आपके क्या आ गया c1/c2, तो सेकंड कॉलम बच गया। सेकंड कॉलम की पोजीशन पे सेकंड वाला लिखना है, ये वाला। अब आपको डेल टू निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि जो c1 c2 है डेल टू के अंदर सेकंड कॉलम की पोजीशन पे होंगे। c1 c2 का कहाँ पे रखना है? सेकंड कॉलम की पोजीशन पे। तो फर्स्ट कॉलम खाली रह गया, तो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे जो फर्स्ट कॉलम पे है, फर्स्ट कॉलम पे क्या है? a1/a2, वही लिखना है। जैसे आप डेल से समझ सकते हो, किससे समझ सकते हो? ये डेल वाली वैल्यू से। आपको डेल वन निकालना है तो ये जो वन वाला कॉलम है इसकी जगह c1 c2 लिख दो, बाकी ऐसा कैसा। अगर आपको डेल टू निकालना है, क्या निकालना है? डेल टू। तो जो डेल टू है तो सेकंड वाला कॉलम आप क्या कर दो? हटा दो। सेकंड वाले पे आपको क्या लिखना है? c1 c2, फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा। वापस समझ जाओ, डेल वन और डेल टू। डेल कैसे निकालना है? जो गिवन इक्वेशन है उसके जो लेफ़्ट साइड में, गिवन इक्वेशन के जो लेफ़्ट तरफ या लेफ़्ट साइड के अंदर जो कांस्टेंट दे रखे वो ऐसे कैसे लिखने हैं, वो आपके क्या हो जाएगा? डेल हो जाएगा। फिर डेल वन कैसे निकालना है? डेल वन निकालने के लिए जो आपके पास में डेल आया है, ये इस डेल के अंदर वन वाली पोजीशन पे c1 c2 लिखना है, जो राइट साइड में है वो, बाकी ऐसा कैसा। डेल टू निकालने के लिए इस डेल के अंदर आपके सेकंड वाली पोजीशन पे, यानी यहाँ पे आपको c1 c2 लिखना, बाकी ऐसा कैसा। फिर आपको ये वैल्यू कहाँ पे रखनी है? यहाँ पे। और चूंकि ये क्या डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आपके सॉल्व होती है, फिर इसको सॉल्व करना है, कोई वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे रख देना, आपके x और y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। इजीली है, एग्जाम्पल करेंगे और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जितनी भी थ्योरी है, जितने भी रूल्स है वो पढ़ लेते हैं। तो ये क्रैमर रूल्स था 2 वेरिएबल वाला। अब क्रैमर रूल्स पढ़ेंगे 3 वेरिएबल वाला। 2 वेरिएबल वाला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्रैमर रूल्स। अब अपन 3 वेरिएबल वाले क्रैमर रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे।